दोस्तों अभी जो ये जो है हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का कोड है, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है 3 लाइब्रेरीज़ को ऐड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास servo.h जो हमारे पास सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए है, और लास्ट वाली जो दोनों है हमारे पास y.h एंड लिक्विड क्रिस्टल जो है, ये दोनों हमारे पास हमारी LED के डिस्प्ले के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कोड लिखा हुआ है #define servo pin 8, ये हमारे पास यूज हुआ है हमारी सर्वो पिन के लिए। हमारी जो सर्वो पिन हमारे पास बेसिकली सर्वो की 3 पिन होती हैं, एक हमारे पास होती है पॉजिटिव, एक होती है हमारे पास नेगेटिव, और थर्ड वन होती है हमारे पास उसकी रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उस वाली पिन को जो है हमने पिन नंबर डिजिटल पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो है हमने पोजीशन जो है हमारे इनिशियल पोजीशन जो है उसे यहाँ पे डिफाइन किया कि हमारे पास जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन करेगा सबसे पहले जो हमारे आर्डिनो जो है 90 की पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास इनिशियलाइज्ड पासवर्ड है, ठीक है। ये जो है हम अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं, अब जो भी पासवर्ड रखना चाहे वो रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है सर्वो माई सर्वो, यहाँ से जो है हमने ये जो फर्स्ट वाली सर्वो है ये हमारे पास जो हमारे पास लाइब्रेरी है servo.h, वहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इससे माई सर्वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल IS टूल LCD, ये जो है हमारे पास हमारी जो LED है, मेरे पास जो LCD है उसका एड्रेस है, ठीक है। आपके पास जो LCD है आप उस हिसाब से जो है अपना यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद मैंने जो है वॉइड सेटअप है हमारे पास यहाँ पे, बेसिकली आपको तो पता ही होगा कि वॉइड सेटअप में जो है हम अपनी जो भी कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उनका यहाँ पे सेटअप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो है LCD.init जो कि हमारे पास LCD को ऑन करने के लिए है। जो बैकलाइट है हमारे पास जो LCD है हमारे उसकी में इस वाले फंक्शन जो ये होगा कि हमारे पास जो LCD है उसकी बैकलाइट ऑन हो जाएगी। LCD.clear ये जो फंक्शन है इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे LCD में करंटली हैं वो सारी रिमूव हो जाएं। उसके बाद serial.weekend, ये तो आपको पता ही होगा कि serial.weekend जो होता है वो हमारे पास हमारे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास आर्डिनो और लैपटॉप के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे पास सीरियल पोर्ट पे होती है। जो 9600 है ये हमारे पास सीरियल पोर्ट है। उसके बाद हमने एक फंक्शन यूज़ किया myservo.attach, ये हमारे पास हमारी जो सर्वो पिन है यहाँ पे जैसे हमने डिफाइन किया था उसके लिए अटैच किया कि यहाँ पे हमने जो है सर्वो पिन को पिन नंबर 8 पे अटैच किया हुआ है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है इंट गेट इनपुट, बेसिकली ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन है हमारे पास मेन फंक्शन है जिसमें है हम जो है यूज़र से इनपुट लेंगे हमारे पासवर्ड के लिए। इसमें सबसे पहले जो है एक वाइल लूप लगी हुई है serial.available, ये जो है हमारे लिए इसलिए हमारे पास इसलिए यूज़ हो रही है ताकि हमारे पास जो हम जो हमारे पास लूप होती है वो जो होती है यहाँ पे वॉइल लूप जो फंक्शन होता है वो रैपिडली चलती रहती है, ठीक है। हमने यहाँ पे वाइल का ऑप्शन इसलिए यूज़ किया ताकि जब तक हमारे पास जो यूज़र इनपुट कुछ ना करे तब तक जो है हमारे पास जो है लूप ना चले, तब तक हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप रहे। जैसे यूज़र इनपुट देगा तभी हमारा प्रोग्राम रन करेगा, आगे रन करेगा, मूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर इनकमिंग बाइट serial.read, ये हमने बेसिकली यही वाला मेन फंक्शन है जिससे हम इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन लिखी हुई है इफ इनकमिंग बाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इनकमिंग बाइट जो है लेस देन इक्वल्स टू 9 है, देन रिटर्निंग जो इनकमिंग बाइट होगी वो ये होगी। वो इसलिए हुआ हमने ये फंक्शन इसलिए यूज़ किया हुआ ताकि जो हमारे पास यूज़र इनपुट करे वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास जो होती हैं इंटीजर वैल्यूज़ हैं सिर्फ उन्हीं का इनपुट ले, जो हमारे पास बाकी करैक्टर्स हैं उनका इनपुट ना ले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्स है हमारे पास, ये हमारे इसलिए यूज़ है अगर हमारे पास जो है कोई करैक्टर यूज इनपुट हो जाता है पासवर्ड में जैसे ABC, तब हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी जिसमें जो है LCD.clear है, पहली बार जो इनपुट होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी, फिर से यहाँ पे आ जाएगा कि यूज़र जो है फिर से अपना पासवर्ड इंटर करें। डिले है और फिर से जो है serial.available वाली कंडीशन आगे लगे जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लूप फंक्शन है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हमारे पास LCD का हमारे पास कंट्रोल है। यहाँ पे जो सेट कर्सर है यहाँ पे आपको पास 0 एंड 0 नज़र आ रहा होगा। जो लास्ट वाला 0 है ये हमारे पास हो रहा है हमारे बेसिकली हमारे पास जो LCD है ना उसके हमें उसमें है जो हमारे पास 2 लाइंस है, 2 रोज हैं जिनमें हम इनपुट करते हैं 0 एंड 1। लास्ट वाला जो 0 जो है ये हमारे पास फर्स्ट रो इंडिकेट कर रहा है एंड जो ये फर्स्ट वाला 0 है ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो प्रिंट होना स्टार्ट होगा वो फर्स्ट कॉलम से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके
उसके बाद यहाँ पे जो है हमने एलसीडी प्रिंट किया है इंटर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने सिंपली जो है हमारे पास पासवर्ड के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज किया है वैल्यू को। फॉर लूप जो है ये हमने इसलिए लगाई हुई है ताकि जो हमारे पास यूजर है वो 4 बार जो है वो इनपुट करे, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड जो है हमारा 4 वेरिएबल्स का है, तो इसीलिए जो है हमारे पास जो इनपुट भी होगी वो 4 टाइम होगी ताकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स इनपुट में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू यूजर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 10 एंड प्लस डिजिट। ये हमारे लिए पास इसलिए यूज हो रहा है ताकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो एक ही रो में अटैच हो जाएं, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास उस फंक्शन की जो है यहाँ पे इनपुट है। फर्स्टली जो हमारे पास है लेट हमारे पास अगर हमारे पास पासवर्ड जो है हमारा 1 2 3 एंड 4 है, ठीक। सबसे पहले जो हमारे पास हमने फर्स्ट जो है नंबर 1 जो है वो एंटर किया है, ठीक है। तो क्या करेगा ये 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 10 से, देन प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास प्लस जो है ये वो ऐड वाला नहीं है, ये हमारे पास ऐड वाला प्लस बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पास ये है हमारे पास स्ट्रिंग को ऐड करने वाला फंक्शन है जो हमारे पास स्ट्रिंग को ऐड करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखें तो हमने एक जो है स्ट्रिंग इनपुट ली हुई है। अगर यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें हमने एक स्ट्रिंग इनपुट ली हुई है जिसकी वजह से जो है हमने यहाँ पे ये प्लस यूज करें। ये प्लस बेसिकली ऐड नहीं करेगा, ये सिर्फ हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हमारी जो इनपुट वैल्यूज हैं उनको जोड़ के प्रिंट कराएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने 1 इनपुट किया तो सिंपली हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमने जब 2 हमने प्रिंट कराया है, एंटर किया है सॉरी, तो उसने क्या किया कि हमारे पास ये प्लस वाले फंक्शन को यूज करते हुए हमारे पास 12 के साथ इसने 1 के साथ 2 को ऐड कर दिया और 1 2 बना दिया। इसी तरह जो है हमारे पास 3 4 एंड अप टू सो ऑन ये जो है हमारे पास फंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ तक हमने जब कर लिया, आगे हमारे पास पासवर्ड को चेक करना, ठीक है। आगे जो है हमने हमारा जो पासवर्ड है उसको तो हमने पहले से इनिशियलाइज किया हुआ है, 4 टाइम 1 है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास पासवर्ड 4 टाइम 1 आता है तो क्या होगा, हमारी एलसीडी डॉट क्लियर है सबसे पहले ये क्या करेगी, हमारे पास जो चीज़ पहले प्रिंट हुई है, पहले हमारे पास प्रिंट हुआ था इंटर पासवर्ड, ठीक है। सबसे पहले जो है उसको ये रिमूव कर देगी, क्लियर कर देगी और यहाँ पे प्रिंट कर देगी एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी जो सर्वो मोटर है, बेसिकली हमारा जो डोर की जो है ये लॉक होगा वो हमारे सर्वो पिन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो सर्वो पिन की रोटेशन से ही वो डोर ओपन होगा एंड क्लोज होगा, ठीक है। जो आप जैसे ही हमारे पास मतलब एक्सेस ग्रांटेड होगी तो हमारे सर्वो मोटर से जो है हमारे डोर लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा सम टाइम कुछ देर के लिए डिले है और फिर से जो है क्या होगा कि हमारी जो माई सर्वो डॉट राइट है वो फिर से जो है वापस वहां पे पहुंच जाएगी हमारे 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल्स है, अगर हमारा पासवर्ड इक्वल्स टू नहीं है इनिशियलाइज पासवर्ड के तो क्या होगा कि हमारे पास फिर से जो है सारी चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, उम्मीद करता हूँ कि जो कि आपको अच्छे से समझ लग चुका होगा, ठीक है। तो अभी जल्दी से प्रोग्राम को अपलोड करके इसकी आउटपुट को है चेक करते हैं।